देखिए बेटा, एंड गेट क्या होता है? एंड गेट में तीनों चीजें क्या है? एंड गेट में लॉजिकल सिंबल सबसे पहले। लॉजिकल सिंबल क्या होगा इसका? जैसे इसका इस तरह का साइन होता है तो एंड गेट का ये होता है। ये आपका एंड गेट होगा इस तरह से। ठीक है ना? ये आपका ए हो गया, बी हो गया, वाई हो गया। और इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? बूलियन एक्सप्रेशन इसका क्या होगा? देखो, इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू ए डॉट बी। ठीक है। और थर्ड है आपका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या है? ए बी वाई। और ये क्या है? जीरो जीरो। एंड में क्या होगा? दोनों सही होंगे तभी सही होगा, नहीं तो मैं गलत हो जाऊंगा। ठीक है ना? दोनों सही होने चाहिए, और भी मतलब दोनों वन होने चाहिए। जैसे जीरो जीरो का जीरो हो जाएगा। ठीक है। एक भी गलत हुआ, जीरो वन का क्या हो गया? आपका जीरो हो जाएगा। वन जीरो का क्या होगा? वन जीरो का जीरो हो जाएगा। और दोनों वन होंगे तो ये वन हो जाएगा। तो ये एंड गेट का आपका लॉजिकल सिंबल, बूलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल है। एक और गेट है आपका नॉट गेट। ठीक है ना? एक नॉट गेट और है, तो नॉट गेट का क्या होगा? देखो, नॉट गेट है आपका तीसरा गेट है, नॉट गेट। तो नॉट गेट का सिंबल पहला वही है आपका। लॉजिकल सिंबल क्या होगा? तो लॉजिकल सिंबल होगा इसका इस तरह का, ये डॉट लगा हुआ है और ये इस तरह का, वाई और ई। ठीक है। का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? एक ही इनपुट होता है बेटा इसमें। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा इसका? बूलियन एक्सप्रेशन होगा y इक्वल टू ए बार। ये बूलियन एक्सप्रेशन होगा इसका। ठीक है। y इक्वल टू ए बार बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। और तीसरा आपका ट्रुथ टेबल, इसकी क्या होगी? तो इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी आपकी इस तरह से बनेगी। ए और वाई, तो एक तो जीरो तो वन, वन तो जीरो, उल्टा कर देता है। ठीक है ना? अगर इनपुट जीरो डालोगे तो ये वन हो जाएगा, वन डालोगे तो जीरो हो जाएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूनिवर्सल गेट्स किसको कहते हैं? तो ये तो तीन बेसिक गेट थे, आपको समझ में भी आ गया। ठीक है ना? तो इसके बाद जो आता है वो आता है यूनिवर्सल गेट्स। तो यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट्स का मतलब है दो गेट, आपका नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक है ना? यूनिवर्सल गेट का मतलब है नैंड गेट और नॉर गेट। तो नैंड गेट क्या होता है? देखो, यहाँ ही बना दे रहा हूँ मैं, नैंड गेट और नॉट गेट। तो नैंड गेट का पहला सिंबल क्या होगा? लॉजिकल सिंबल। एंड का, एंड के आगे नॉट लगा दोगे। ठीक है ना? एंड क्या है आपका? एंड गेट ये था इस तरह से, तो यहाँ पर आप नॉट लगा दो, तो ये आपका नैंड गेट बन जाएगा। एंड के आप क्या लगा दोगे? एंड गेट के यहाँ पर एक नॉट का सिंबल लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा? आपका नैंड गेट बन जाएगा। ठीक है। ये लॉजिकल सिंबल हो गया इसका। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा इसका? बुलियन एक्सप्रेशन होगा ए डॉट बी के ऊपर बार लगा दो। ठीक है ना? ए डॉट बी के ऊपर बार लगा दो। तीसरा ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी आपकी? ए बी वाई। तो आपकी जो एंड की टेबल है ना बेटा, उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है ना? नैंड गेट में अपन क्या करेंगे? एंड का उल्टा कर देंगे। जीरो जीरो पे नैंड में क्या होता है? वन होता है, जीरो होता है, तो वन हो जाएगा। जीरो और वन पे एंड गेट में क्या होता है? एंड गेट में जीरो और वन पे जीरो होता है, तो यहाँ वन हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये वन जीरो होता है तो एंड गेट में क्या होता है? जीरो। यहाँ वन हो जाएगा।
और अगर दोनों आपके 1 होते तो एंड गेट में 1 होता तो यहाँ 0 हो जाएगा। इस तरह का इसका वो आएगा। ठीक है, तो ये नैंड गेट हो गया। नॉर गेट देखो आप, नॉर गेट में क्या होगा, नॉर का सिंबल क्या होगा आपका, पहला सिंबल जो लॉजिकल सिंबल, पहले आप और गेट का बनेगा, अभी याद कर लेंगे इसको, तभी मतलब है, ठीक है ना, अभी पूरा एकदम खत्म कर लेंगे इसको, एंड तक करेंगे पूरा बिल्कुल। ठीक है ना, अभी ट्रांजिस्टर वे और वो सबके उसमें यूज करना आपको इससे ही आएगा, वो अलग से नहीं आता है किसी। तो नॉर का लॉजिकल सिंबल क्या होगा, वाई, ए और बी, ये और के आगे नॉट गेट लगा दिया आपने। तो देखो ए डॉट बी बार था, तो नॉर का क्या हो जाएगा, बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी के ऊपर बार। ठीक है ना, ए प्लस बी के ऊपर बार आ जाएगा। तो तीसरा इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, जो आपका और का टेबल होता था उसका उल्टा हो जाएगा। जीरो और जीरो और में आप क्या बोलते थे, जीरो बोलते थे या वन बोलते थे। जीरो और वन में और गेट में क्या करते हैं आप, दोनों में से एक भी सही तो और तो सही हो जाता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वन जीरो है, वन और में वन होता तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो दिक्कत तो नहीं है किसी को भी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा, जो बोर्ड में भी डायरेक्टली पूछी जाती है, मेंस में पूछी जा सकती है, तो वो तो आप ऐसे ही याद कर लेंगे बिल्कुल हमेशा के लिए, कि इनको यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं। क्योंकि इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इनसे बाकी तीनों बना सकते हैं, तो वही बता रहा हूँ मैं कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आप उनको बूलियन एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं, बट याद ही कर लेंगे हमेशा के लिए, इससे आए और तुरंत क्वेश्चन कर दें आप, और बहुत आता है बोर्ड में, तो एक नंबर में इतनी बार आ चुका है, पूछो। ठीक है, मेंस में भी डायरेक्टली बिल्कुल आ सकता है। तो इन नैंड गेट से मैं आपको बाकी तीनों गेट बनाना बता रहा हूँ, और नॉर गेट से तीनों गेट बनाना बता रहा हूँ, इसलिए उनसे तीनों गेट बन जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं। ठीक है,